हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रू ब्यूटी का 9th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड के पहले सीन में हम लास्ट एपिसोड के कंटिन्यूअस देखते हैं, जहां पर हम जूक्युंग और सुओ को किस करते हुए देखते हैं। जब जूक्युंग रियलिटी में आती है, वो तुरंत ही सुओ को धक्का देती है और शॉक में वहां से भाग जाती है। सुओ जूक्युंग के पीछे दौड़ने लगता है। वो जूक्युंग को रोक कर पूछता है कि तुम दौड़ क्यों रही हो। जूक्युंग शॉक में रहती है और पूछने लगती है, क्या ये सपना है? तुम मुझे रियली लाइक करते हो? तब सुओ हाँ कहता है। वो बताता है, मैं भी नर्वस था, मैं तुम्हें ये देकर कन्फेस करने वाला था। ये कहकर वो पेंडेंट अपने पॉकेट से निकालकर जूक्युंग के गले में पहना देता है। सुओ जूक्युंग से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जूक्युंग तब अननोइंगली उसे कन्फेस करती है कि वो सुओ को लाइक करती है। यह कहकर वो शर्म के कारण वहां से कैंप की ओर भाग जाती है। सुओ जूक्युंग को जाते हुए देखकर मुस्कुराता है। जूक्युंग सुओ के दिए हुए पेंडेंट को देखते हुए कैंप की ओर भाग रही होती है, तभी उसकी नजर सूजिन पर पड़ती है। वो खुशी के मारे सूजिन को पुकारती है। सूजिन को जूक्युंग की शक्ल देखकर शॉक होता है। तब जूक्युंग को याद आता है कि उसने मेकअप नहीं लगाया है। सूजिन जूक्युंग को उसके चेहरे के बारे में पूछती है और जूक्युंग सूजिन को अपना सारा सच बताती है। वो उसे बताती है कि उसकी बदसूरती के कारण उसे बुली करते थे। वो अपने फीलिंग्स को शेयर करती है। सूजिन जूक्युंग की सिचुएशन और फीलिंग्स को समझती है और उसे हौसला देती है। सूजिन जूक्युंग का सीक्रेट रखने के लिए साथ देती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। वही रात को सुओ और जूक्युंग एक दूसरे को गुड नाइट मैसेज करने के बाद मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। यहाँ पर सुओ का स्माइल बहुत ही प्यारा होता है। अगले दिन सुओ अपने हाथ में स्ट्रॉबेरी ड्रिंक को लेते हुए हॉलवे में स्माइल करते हुए जा रहा होता है। स्टूडेंट को सुओ को स्माइल करते हुए देखकर शॉक होता है। सुओ क्लास में जूक्युंग की तरफ आकर उसके डेस्क पर स्ट्रॉबेरी ड्रिंक रखता है, पर जूक्युंग उस पर नाराज होकर कहती है कि तुम मेरे इतने भी क्लोज नहीं हो कि तुम मुझे ये सब दोगे, इसे फेंक दो। यह कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। सुओ को छोटा सा झटका लगता है। तब टेबुन आकर उसे पूछता है, क्या तुमने अब तक कन्फेस नहीं किया? पर सुओ जवाब नहीं देता। लंच टाइम में सुओ जूक्युंग के पास आकर बैठता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि वो जूक्युंग के साथ क्यों बैठा है। इसे सुनकर जूक्युंग उठकर कहती है कि उसे भूख नहीं है। वो वहाँ से अपना लंच अधूरा छोड़कर चली जाती है। टेबुन को जूक्युंग सुओ को इग्नोर करते हुए देखकर बुरा लगता है और वो सुओ से कहने लगता है कि क्या तुम्हें उसे कन्फेस करने से पहले ही रिजेक्शन मिल गया? तभी सुओ को जूक्युंग का मैसेज आता है, जिसे देखकर सुओ स्माइल करता है। सुओ जूक्युंग से मिलने के लिए स्कूल के पीछे की ओर जाता है। जूक्युंग सुओ को खींचकर छुपा लेती है ताकि कोई उन्हें साथ में देख न ले। तब सुओ जूक्युंग से पूछता है कि क्या ये सब करना जरूरी है? तब जूक्युंग कहती है कि तुमने सुना नहीं है क्या, जब से तुमने एक लड़की से कहा है कि तुम किसी को पसंद करते हो, तब से स्कूल की लड़कियां जो बुल्लीज है वो सब तुम पर नजर रख रहे हैं ताकि वो जान पाए कि तुम किसको पसंद करते हो। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुझे डेट कर रही हूँ, वो मुझे गारंटी बुल्ली करेंगे। यह कहकर वो उन बुल्लीज का इमेजिनेशन करने लगते हैं कि कैसे वो बुल्लीज उसे सुओ को डेटिंग करने के लिए बुल्ली करेंगे। जूक्युंग कहती है कि मैं सबसे कैसे कहूँ कि तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। तब सुओ कहता है कि पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इन सब को दूर खड़ा सोजुन देख रहा होता है। इसे देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने हाथ में रहा कैन को फेंक देता है। जूक्युंग जब कैन का आवाज सुनती है, वो सुओ को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। वही क्लासरूम में मिस्टर हान सभी बच्चों को कॉलेज एंट्रेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। अगले सीन में हम सुओ को जूक्युंग के लिए वेट करते हुए देखते हैं। तब जूक्युंग अपना मुंह छुपाते हुए एक स्पाई की तरह आती है और सुओ से पूछती है कि यहाँ पर हमारे स्कूल के कोई भी नहीं है ना? जिसके लिए सुओ जवाब देता है कि ये रेस्टोरेंट स्कूल से बहुत ही दूर है, यानी यहाँ पर कोई नहीं आएगा। वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और कॉर्नर के सीट में बैठ जाते हैं। सुओ खाने के लिए कपल सेट ऑर्डर करते हुए कहता है कि हम कपल है। जूक्युंग को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है। सुओ जूक्युंग से कहता है कि तुम मुझे स्कूल में भी बात करने नहीं देती, मुझे फील नहीं हो रहा है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। तब जूक्युंग कहती है कि मुझे ये सब रियल लगता है। वो अपना फोन उठाते हुए सुओ से पूछती है, तुमने मेरा नाम तुम्हारे फोन में कैसे सेव किया है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जूक्युंग सुओ का नाम बॉयफ्रेंड कहकर सेव करती है। जूक्युंग सुओ का कॉन्टेक्ट नेम उसे दिखाने ही वाली होती है
पर तभी सुओ कहता है कि उसने उसका नाम लिम ज्यूक्युंग से सेव किया है। तब उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और वो सुओ का कॉन्टेक्ट नेम बिना दिखाए ही टॉपिक चेंज करती है। जब खाना आता है वो एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। तभी ज्यूक्युंग की नज़र दूसरे ओर से आते हुए अपने क्लासमेट पर पड़ती है, जिसमें से एक का नाम ह्युनक्यू होता है। ज्यूक्युंग सुओ से टेबल के नीचे छुप जाने के लिए कहती है। ह्युनक्यू आकर ज्यूक्युंग से बात करने लगता है और उसे पूछता है कि तुमने कपल सेट ऑर्डर क्यों किया है जबकि तुम अकेली हो। तब उनकी नज़र टेबल के अंदर छुपे हुए सुओ के पैरों पर पड़ती है। वो उसे बाहर तो नहीं बुलाता, पर उन्हें समझ आता है कि टेबल के नीचे छुपा हुआ लड़का ज्यूक्युंग का बॉयफ्रेंड है और वो शर्म के कारण छुपा हुआ है। ह्युनक्यू टेबल के अंदर छुपे हुए सुओ से कहता है कि ज्यूक्युंग के बॉयफ्रेंड, हम नेक्स्ट टाइम फेस टू फेस मिलेंगे। अब के लिए तुम दोनों अपना डेट एंजॉय करो। यह कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तब सुओ एक रिलीफ सांस लेकर ऊपर आता है। फिर सुओ ज्यूक्युंग को उसके फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट सेलेना से मिलवाने के लिए ले जाता है। सेलेना को देखकर ज्यूक्युंग बहुत ही खुश होती है और वो उससे ऑटोग्राफ भी लेती है। सेलेना से मिलकर ज्यूक्युंग मेकअप करने के लिए एंकरेज होती है। ज्यूक्युंग को खुश होते हुए देखकर सुओ को भी खुशी होती है। घर जाने के बाद ज्यूक्युंग डिसाइड करती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट बनेगी, पर वो चेक करती है कि कॉस्मेटोलॉजी लाइसेंस के लिए उसे $1500 चाहिए। ये देखकर वो सैड हो जाती है। रात को ज्यूक्युंग के पापा घर छोड़कर चले जाते हैं ताकि वो घर के लिए पैसा कमा सके। सुबह अपने पापा का नोट देकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अगले दिन जब ज्यूक्युंग क्लास में जाती है, सभी स्टूडेंट उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं। ज्यूक्युंग सुआ से पूछती है कि तुम्हें किसने कहा। तब वो ह्यूक्यू की तरफ दिखाती है, जिसके लिए ह्यूक्यू कहता है कि मैंने उसे रेस्टोरेंट में देखा था और वो अपने बॉयफ्रेंड को छुपा रही थी। सभी स्टूडेंट्स ज्यूक्युंग से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछकर तंग कर रहे होते हैं। तब सोजुंग गुस्से में चिल्लाकर सबको शांत रहने के लिए कहता है। टेबुन ये सब कुछ सुनकर परेशान होता है और सुओ को डांटने लगता है कि इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी से कन्विंस करने के लिए कहा था। इसे सुनकर सुओ दूसरी ओर देखकर स्माइल करता है। क्लास में ज्यूक्युंग और सुओ एक दूसरे से चैट कर रहे होते हैं। सुओ ज्यूक्युंग से बोट में ली हुई फोटो को सेंड करने के लिए कहता है। तब ज्यूक्युंग गलती से सुओ के बदले फोटो को ह्यूक्यू को सेंड करती है। ह्यूक्यू उसका फोन चेक करे उससे पहले ही ज्यूक्युंग चुपके से जाकर उसका फोन ले लेती है, पर वो देखती है कि उसके फोन में पासवर्ड होता है। ह्यूक्यू सोया हुआ होता है। तब ज्यूक्युंग उसके फिंगरप्रिंट से फोन खोलकर फोटो डिलीट करने ही वाली होती है, पर तभी ह्यूक्यू उठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे फोन में क्या कर रही हो। ह्यूक्यू ज्यूक्युंग से फोन छीने उससे पहले ही सोजुन छीन लेता है। सोजुन को ज्यूक्युंग और सुओ की फोटो देखकर दर्द होता है। वो फोन को ज्यूक्युंग को दे देता है। ज्यूक्युंग फोटो जल्दी से डिलीट कर ह्यूक्यू को वापस दे देती है। ज्यूक्युंग शाम को सुओ के साथ प्रिंस कॉमिक्स की ओर जा रही होती है। ज्यूक्युंग सुओ से फोटो के इंसिडेंट के बारे में कहती है। ज्यूक्युंग सुओ से कहती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ और स्मार्ट भी नहीं हूँ, तुम मेरे लिए ज्यादा अच्छे हो, फिर तुम मुझे क्यों डेट कर रहे हो। ये सुनकर सुओ कहता है कि तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे पसंद करता हूँ, तो ऐसे बातें मत करो। यह कहकर वो उसका हाथ पकड़कर प्रिंस कॉमिक्स की ओर बढ़ते हैं, पर ज्यूक्युंग देखती है कि अंदर गोवुन है। ज्यूक्युंग सुओ को बाहर जाने के लिए कहती है। सुओ को बुरा लगता है कि उन्हें टाइम स्पेंड करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। वही ज्यूक्युंग की बहन ही क्यों टैक्सी से उतरते वक्त मिस्टर हान को एक लड़की के साथ देखते हैं। मिस्टर हान के साथ काम करने वाले एक टीचर होती है। हीक्युंग जेलस होती है और मिस्टर हान के पास जाकर बैठती है। हीक्युंग उस टीचर को कहती है कि वो मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर एक और टीचर आते हैं और हीक्युंग से पूछती है कि तुम मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड हो ना। तब हीक्युंग कहती है कि हाँ। तब हीक्युंग को पता चलता है कि मिस्टर हान इस लड़की के साथ अकेले नहीं आए हैं। मिस्टर हान हीक्युंग से डिसअपॉइंटेड होते हैं कि उसने उनके रिलेशनशिप के बारे में रिवील कर दिया, जबकि वो सीक्रेट रखना चाहता था। डिसअपॉइंट होकर मिस्टर हान वहाँ से चले जाते हैं। हीक्युंग उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर वो जा चुके होते हैं। ज्यूक्युंग घर में रात भर पार्ट टाइम जॉब के लिए ढूंढती है ताकि उसे मेकअप एकेडमी जाने के लिए पैसे मिल सके। रात भर जागने के कारण अगले दिन वो क्लास में सो जाती है। सुजिन को उसे देखकर सॉफ्ट फीलिंग होती है, पर तभी उसकी नजर ज्यूक्युंग के गले में रहने वाले पेंडेंट पर पड़ती है। उसे याद आता है कि वो वही पेंडेंट है जिसे सुओ ने गलती से गिराया था। सुजिन को बहुत ही बुरा लगता है और वो वॉशरूम जाकर हाथ धोने लगती है। सुजिन को समझ में आता है कि सुओ जिसको पसंद करता है
वो जुक्यूंग है। वहीं जुक्यूंग को कहीं पर भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता। तब उसका सामना सोजुन से होता है, जो गलती से गर्ल्स वॉशरूम में घुसकर अपना ड्रेस पहन रहा होता है। जब सोजुन को पता चलता है कि वो गर्ल्स वॉशरूम है, वो तुरंत ही वहाँ से बाहर जाता है। सोजुन के कपड़े देखकर जुक्यूंग कहती है कि तुम मॉडल जैसे दिख रहे हो। तब सोजुन कहता है कि मैं यहाँ पर फोटोशूट करने के लिए आया हूँ। जुक्यूंग एक्साइटमेंट में सोजुन का फोटोशूट होते हुए देखती है। तब सोजुन जुक्यूंग से जाने के लिए कहता है। जुक्यूंग जाने ही वाली होती है, पर प्रोड्यूसर उसे रोककर उसे सोजुन के साथ फोटोशूट करने के लिए ऑफर करते हैं। सोजुन मना कर देता है। जुक्यूंग पहले हिचकिचाती है, पर जब वो कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा पे करूंगा क्योंकि तुम सोजुन के फ्रेंड हो, ये सुनकर वो मान जाती है। वहीं दूसरी ओर सुओ और उसके डैड सोजिन के फैमिली के साथ लंच कर रहे होते हैं। लंच करते वक्त सुजिन के पापा सुओ की तारीफ करते हैं। वहीं सुजिन को नीचा दिखा रहे होते हैं। अपने पापा को अपने बारे में बुरा कहते हुए सुनकर सुजिन को बहुत ही बुरा लगता है। ये सब बातें सुनकर सुओ को भी अनकंफर्टेबल होता है और वो नोटिस करता है कि सुजिन भी अनकंफर्टेबल लग रही है। इसके लिए वो उठकर कहता है कि वो अब जा रहा है क्योंकि उसे पढ़ना है, और जाते वक्त वो अपने साथ सुजिन को भी ले जाता है। सुजिन सुओ से थैंक्स कहती है कि उसने वहाँ से उसे निकाल दिया। अगर वो और देर अपने पापा की बात सुनती तो उसका पेट दर्द करता। सुजिन सुओ से पूछती है कि तुम मेरे लिए इतना वरीड क्यों हो। उसकी बात सुओ को समझ नहीं आता। तब सुजिन कहती है कि तुम आजकल टॉकेटिव सोशलाइज्ड हो। सुओ उसकी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपना फोन चेक करता है। वो जुक्यूंग का मिस्ड कॉल नोटिस करता है। वो खुद से कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि उसने कॉल किया। उसे सुजिन सुन लेती है। वही सोजुन जुक्यूंग के साथ फोटोशूट कर रहा होता है। पहले जुक्यूंग ठीक तरीके से नहीं कर पाती, पर फिर सोजुन के कारण वो ठीक से कर पाती है। फोटोशूट करने के बाद दोनों खाना खाने जाते हैं। खाते वक्त जुक्यूंग सोजुन से थैंक्स कहती है कि उसके कारण वो पार्ट टाइम जॉब कर पाई। सोजुन उसे पार्ट टाइम जॉब करने की वजह पूछता है, जिसके लिए वो कहती है कि उसे मेकअप एकेडमी में जाना है। जुक्यूंग सोजुन को ये भी बताती है कि वो सुओ को डेट कर रही है। सोजुन उसे पूछता है कि क्या सुओ इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए माना है। तब जुक्यूंग हाँ कहती है, जिसे सुनकर सोजुन कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं छुपा के नहीं रखता। उसके बातें सुनकर जुक्यूंग को सुओ के बारे में बुरा लगता है। जुक्यूंग सोजुन से पूछती है क्या सुओ को बुरा लगा हो। ये सुनकर सोजुन को दर्द और जेलसी होती है, पर वो छुपा के रखता है। खाना खाने के बाद जुक्यूंग सुओ को फोन करते हुए अपने रास्ते से चलती है, जिसे देखकर सोजुन को दर्द होता है। सुओ जुक्यूंग से बातें करते हुए अपने घर की ओर चल रहा होता है, पर तभी उसकी नजर आगे खड़े रहने वाले जुक्यूंग के पापा पर पड़ती है। जुक्यूंग के पापा भी सुओ को देखकर चौंक जाते हैं। सुओ जुक्यूंग से फोन पर उसके पापा के बारे में कहने ही वाला होता है, पर उसके पापा जल्दी से सुओ के हाथ से फोन लेकर काट लेते हैं और जुक्यूंग से ना कहने के लिए कहते हैं। जुक्यूंग के पापा सुओ से कहते हैं कि उसे पैसे इकट्ठा करने हैं, उसके बाद ही वो घर जाएगा। जुक्यूंग के पापा सुओ से एक रात के लिए उसके घर में रहने के लिए पूछते हैं, जिसके लिए वो मान जाता है। सुओ जुक्यूंग के पापा को अपने रूम पर सोने के लिए कहकर खुद सोने के लिए बाहर जाता है, पर रात में दोनों सुओ और जुक्यूंग के पापा फुटबॉल मैच देखते हुए अच्छा वक्त बिताते हैं। यहाँ पर उन दोनों की बहुत ही अच्छे से बनती है और वो एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं और खुशी होकर बिताते हैं। इन्हें देखकर लग रहा होता है कि वो पापा और बेटे हैं। सुओ को लगता है कि जुक्यूंग के पापा और जुक्यूंग बिल्कुल एक जैसे हैं। अगले सीन में हम सुओ को जुक्यूंग के पापा के गोद पर सर रखकर सोते हुए देखते हैं। वो तैयार होकर बाहर जाता है, पर तभी जुक्यूंग के पापा आकर उसे ड्रिंक देते हैं और कहते हैं कि तुमने ठीक तरह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इसलिए इसे पी लो। वो कहते हैं कि तुम स्कूल जाकर मजे करो और अच्छे से पढ़ाई करो। यहाँ रुकने देने के लिए शुक्रिया, मैं आज चला जाऊंगा। सुओ हामी मिलाकर वहाँ से जा रहा होता है। तब जुक्यूंग के पापा को देखकर उसे अच्छा महसूस होता है, जो उसे अपने खुद के पापा से नहीं मिला। अगले सीन में हम जुक्यूंग के भाई को सोजुन की बहन गोबुन को अप्रोच करते हुए देखते हैं। वो रोमांटिक तरीके से गोबुन को डेट के लिए पूछता है, पर गोबुन उसे आंसर नहीं देती, जिसे देखकर जुक्यूंग के भाई पूछता है कि क्या मेरी बातें इतने अच्छे हैं कि तुम बात करना ही भूल गई। पर गोबुन तुम सुपर बोरिंग हो कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर जुक्यूंग का भाई चौंक जाता है।
सोजुन ज्यूक्युंग को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए उसके जान पहचान के कैफे पर बात करता है। वो ज्यूक्युंग को वहाँ काम दिलाता है, जिससे ज्यूक्युंग बहुत ही खुश होती है और वो सोजुन से थैंक्स करने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रहा सुओ उन दोनों को साथ में देखता है। सुओ ज्यूक्युंग के पास जाकर अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर सोजुन को बुरा लगता है। ज्यूक्युंग कैफे में पहले दिन बहुत ही अच्छे से काम करती है, पर गलती से गर्म कॉफी उसके हाथ में गिर जाती है, जिससे उसका हाथ थोड़ा सा जल जाता है। वही सोजुन को अपने फोटोशूट के फोटोज प्रोड्यूसर सेंड करते हैं। ज्यूक्युंग और उसकी फोटो देखकर वो उसे डिलीट करने के लिए सोचता है, पर नहीं कर पाता। तभी उसे कैफे ऑनर का फोन आता है। वो ज्यूक्युंग से मिलवाने के लिए सोजुन से थैंक्स कहते हैं, क्योंकि ज्यूक्युंग अच्छे से काम कर रही होती है। तभी कैफे ऑनर की नज़र ज्यूक्युंग पर पड़ती है, जो अपने हाथों पर आइस पैक रखी होती है। वो ज्यूक्युंग से पूछती है कि क्या ज्यूक्युंग को कहीं लगा है। ये सोजुन फोन पर सुन लेता है और पैनिक हो जाता है और तुरंत ही वो फोन काटकर कैफे जाने लगता है। वही ज्यूक्युंग अपने कैफे ऑनर से कहती है कि ये छोटा सा चोट है और वो ठीक है। जब सोजुन कैफे में पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि ज्यूक्युंग कब की निकल चुकी है। सोजुन खुद को कोसने लगता है और कहने लगता है कि क्या मैं पागल हूँ, मैं दौड़कर यहाँ क्यों आया। बाहर जाते वक्त वो कुछ लड़कियों से टकराता है, तब उसका हाथ का चैन गिर जाता है। वो उन लड़कियों की तरफ ना देखते हुए चले जाता है। जिन लड़कियों से वो टकराता है वो ज्यूक्युंग की बुल्लीज और सोजुन के एनिमी की गर्लफ्रेंड सेमी होती है। वो सोजुन को पहचान लेती है और उसका गिरा हुआ चैन को उठा लेती है। ज्यूक्युंग हमेशा की तरह अपने माँ से नाराज होती है कि उसके भाई के लिए प्राइवेट ट्यूटर रखवाने के लिए माँ के पास पैसे हैं, पर उसकी मेकअप एकेडमी के लिए नहीं है। वो बाहर जाती है और सुओ से फोन पर बातें करती है। ज्यूक्युंग मूड ऑफ है समझकर सुओ ज्यूक्युंग को उसके पास टेक्वान प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि सुओ ज्यूक्युंग को टेक्वान सिखा रहा है। सुओ ज्यूक्युंग से उसके सिखाए हुए स्किल से उसे फ्लिप करने के लिए कहता है, पर ज्यूक्युंग नर्वस होकर पूछती है कि वो कैसे पॉसिबल है। तब सुओ कहता है कि अगर तुम मुझे फ्लिप करोगे, मैं तुम्हारा एक विश ग्रांट करूंगा। ये ऑफर सुनकर ज्यूक्युंग मान जाती है और सुओ को फ्लिप करने की कोशिश करती है, पर उसे करने में बहुत ही मुश्किल होती है। तभी सुओ उसके ऊपर गिर जाता है और उनके बीच आई कांटेक्ट होता है। सुओ ज्यूक्युंग के आंखों में खोया हुआ होता है। इस मौके पर ज्यूक्युंग सुओ को गुदगुदी करती है और सुओ को नीचे गिरा देती है। सुओ और ज्यूक्युंग हंसने लगते हैं। सुओ ज्यूक्युंग से उसका विश पूछता है। सुओ ज्यूक्युंग से कहता है कि तुम मुझसे तुम्हारे मेकअप क्लास के लिए पे करने के लिए कह सकती हो, मैं तुम्हारे लिए वो भी कर सकता हूँ। ज्यूक्युंग हंसी मजाक में ये ऑफर टाल देती है और कहती है कि मुझे मालूम है क्या पूछना है। वो ब्लश करते हुए उसके कानों में कुछ कहती है और ड्रेस चेंज करने के बहाने बनाकर सुओ के सामने से चली जाती है। अगले सीन में हम सुजिन को देखते हैं, जो सुओ को कॉल करती है, पर वो अवेलेबल नहीं होता है। ड्रेस चेंज करने के बाद ज्यूक्युंग सुओ के पास जा रही होती है, पर तभी उसे सुओ का टेक्स्ट आता है। वो कंफ्यूज होकर टेक्स्ट ओपन करती है। वो एक फोटो देखती है जिस पर सुओ ने ज्यूक्युंग का नाम गर्लफ्रेंड सेव किया है। तब हमें दिखाया जाता है कि ज्यूक्युंग सुओ के कानों में कहती है कि उसने सुओ का नाम अपने कांटेक्ट में बॉयफ्रेंड चेंज किया है। अपना नाम गर्लफ्रेंड देखकर वो ब्लश करती है और सुओ के पास खड़े होती है। तभी तेजी से एक गाड़ी आता है, जिसके कारण उनके ऊपर पानी गिर जाता है। सुओ जल्दी से ज्यूक्युंग को हग करता है ताकि पानी उसे ना लगे। सुओ ज्यूक्युंग को हग करते हुए दूर खड़ी सुजिन देख रही होती है। वो देखती है कि कैसे सुओ और ज्यूक्युंग हग करने के बाद मुस्कुराकर बात कर रहे होते हैं। उसे सुओ को ज्यूक्युंग के साथ स्माइल करते हुए देखकर जलन होती है। ज्यूक्युंग फिर सुओ के साथ उसके घर जाती है। सुओ के घर पहुंचने के बाद सुओ उसे अपना ड्रेस देकर चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि वो थोड़ी सी भीगी हुई होती है। ड्रेस चेंज करने के बाद ज्यूक्युंग सुओ के घर को देख रही होती है। तभी उसकी नजर पासवर्ड रहने वाले बंद कमरे में पड़ती है। वो सुओ से पूछती है कि इस कमरे में क्या है। तब सुओ उसे उस कमरे के अंदर ले जाता है। ज्यूक्युंग देखती है कि वो कमरा सुओ का म्यूजिक स्टूडियो होता है। उसे देखकर ज्यूक्युंग पूछती है कि क्या तुम म्यूजिक बनाते हो। सुओ बोलता है कि पहले मैं म्यूजिक बनाता था, पर जंग सेयोन के जाने के बाद मैं नहीं कर पाया। सेयोन ने मुझे गाना लिखना सिखाया। तब ज्यूक्युंग सॉरी कहकर बोलती है कि मुझे तुम्हें इस रूम में लाने नहीं कहना चाहिए था। ये सुनकर सुओ मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मैं ओके हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज्यूक्युंग ये बात सुनकर खुश हो जाती है।
वो पूछती है, लास्ट टाइम तुमने बोर्ड पर जो अनरिलीज्ड गाना प्ले किया था, क्या वो सॉन्ग तुमने कंपोज किया था? सुओ हाँ करता है। ज्योक्युंग उनके गाने की तारीफ करने लगती है। तब सुओ ज्योक्युंग के लिए पियानो में वो सॉन्ग बजाता है। ज्योक्युंग उसके म्यूजिक को एंजॉय कर रही होती है, पर तभी उसके पेट से आवाज आती है जिसे सुओ सुन लेता है। ज्योक्युंग उसे बारिश आ रही है कहकर बहाने करती है। तभी सुओ मुस्कुराकर कहता है कि मैं खाना लाता हूँ। यह कहकर वो ज्योक्युंग की पेट की तरफ झुककर कहता है कि मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करो। ये सुनकर ज्योक्युंग को शर्म आती है। सुओ पिज्जा लेकर ज्योक्युंग के साथ फिल्म देखने के लिए बैठता है और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ज्योक्युंग के पापा सुओ के किचन में छुप रहे होते हैं। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां किचन क्लीन करते वक्त ज्योक्युंग के पापा की नजर एक एक्सपेंसिव अल्कोहल पर पड़ती है। अपने ऊपर कंट्रोल ना रखने के कारण वो सारा बोतल पी जाते हैं। अब प्रेजेंट में जाते हैं जहां ज्योक्युंग के पापा घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी सुओ को एक लड़की के साथ आते हुए देखकर सोफा के आगे रहने वाले टेबल के नीचे छुप जाते हैं। यहाँ पर ज्योक्युंग के पापा ज्योक्युंग को नहीं देख पाते। ज्योक्युंग सोफा पर बैठे हुए हॉरर मूवी देखने के लिए कहती है, पर सुओ थोड़ा सा डर जाता है और मना कर देता है। तब ज्योक्युंग पूछती है कि तुम्हें हॉरर कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद है, पर तुम हॉरर फिल्म्स नहीं देख पाते हो। सुओ इनकार कर कहता है कि वो डरता नहीं है, उसे सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है। ज्योक्युंग सुओ को चिढ़ाती है और हॉरर मूवी लगा देती है। डर के मारे सुओ ज्योक्युंग का हाथ कस के पकड़ लेता है और उसके पास आता है। ज्योक्युंग तब कहती है कि इस तरीके के सीन में कोई गोश्त नहीं आता। तभी सीन में गोश्त आ जाता है। तब डर के मारे सुओ ज्योक्युंग के और करीब आ जाता है। वो ज्योक्युंग की ओर देखकर पूछता है कि तुमने कहा था कि गोश्त नहीं आएगा, पर एक दूसरे को बहुत करीब देखकर वो दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। सुओ ज्योक्युंग को किस करने के लिए उसके नजदीक आ जाता है। तब टेबल के नीचे से ज्योक्युंग के पापा ज्योक्युंग को देख लेते हैं। सुओ ज्योक्युंग को किस करने ही वाला होता है, पर तभी उसका पैर ज्योक्युंग के पापा पकड़ लेते हैं। ज्योक्युंग और सुओ डर के मारे वहां से कूद जाते हैं। सुओ ज्योक्युंग के पापा को पहचान लेता है। ज्योक्युंग के पापा सुओ की ओर बढ़ते हैं, पर तभी ज्योक्युंग आकर उन्हें सर पर मार देती है। उसके पापा बेहोश हो जाते हैं, पर मारने के बाद अपने पापा को देखकर ज्योक्युंग चौंक जाती है और सुओ की तरफ देखती है। यहीं पर हमारी 9th एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।